बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एग शामी बर्गर की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके साथ मैं दो बहुत ही मज़ेदार चटनियाँ भी आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। और ये बर्गर इतने मज़े के होंगे कि जब आप एक दफ़ा किसी को खिलाएंगे तो वो बार बार इसकी फरमाइश करेगा। और आपके बच्चे तो बाज़ार का बर्गर खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले शामी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैंने टाइम बचाते हुए शामी जो हैं वो पहले से बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे, मैं उन्हीं को निकाल कर फ्राई करूंगी। लेकिन शामी कबाब बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूंगी। आप लोग क्लिक करके शामी कबाब बनाना सीख लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम बर्गर के लिए झटपट से सलाद रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हम सबसे पहले एक खीरा जो है उसे स्लाइस कर लेंगे और इसके बाद एक अदद बहुत ही लाल किस्म का टमाटर जो है वो लेकर स्लाइस कर लेंगे और एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज लेकर स्लाइस कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सैलेड जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम एक नाइफ़ लेंगे और उसकी मदद से बर्गर जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, अंदर से काट लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक बर्गर जो है वो काट लिया। इस तरह मैंने दोनों बर्गर जो है वो काट कर रेडी कर लिए। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसके अंदर एक अदद अंडा तोड़कर डालेंगे। और इस अंडे को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए हम इसके अंदर नमक और थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर एक प्याली लेंगे और उसके अंदर फिर एक अदद अंडा तोड़कर डालेंगे। लेकिन इस अंडे को हम बिल्कुल प्लेन रखेंगे और फेंटेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने कबाब डिप करके जो है वो फ्राई करने हैं। अब हम चूल्हे पर एक फ्राई पैन रखेंगे और उसके अंदर हम तकरीबन आधा कप जो है वो ऑयल डालेंगे और इस ऑयल को गर्म होने देंगे। और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम एक शामी को इसी प्लेन अंडे के अंदर जो है वो दो दफ़ा कोट करेंगे और अपना शामी जो है वो फ्राई पैन में डालकर फ्राई कर लेंगे। इसी तरह आपने सारे शामी, जितने भी शामी फ्राई करने होंगे, उनको आपने प्लेन अंडे में जो है वो कोट करना है और इसी तरह शामी जो है वो फ्राई करते जाना है। और यहाँ पर देखें, मैंने 3 अदद शामी जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। और इन शामी को आपने एक तरफ से तकरीबन जो है वो 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। और जब एक तरफ से 5 मिनट के बाद गोल्डन हो जाए तो आपने इनको पलटा देना है, दूसरी तरफ कर देना है और दूसरी तरफ से भी आपने शामी जो है इसी तरह गोल्डन कर लेने हैं। और जब तक हमारे शामी तैयार होते हैं हम जल्दी से जो है वो एक चटनी बना लेते हैं। ये हम दही की चटनी बनाएंगे और इसके लिए आपने एक प्याली जो है वो दही ले लेना है। या अपनी ज़रूरत के मुताबिक दही ले लेना है जितने आपने बर्गर बनाने हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याली दही लिया है, लेकिन दही जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये देखें, अनारदाने और पुदीने की जो मैंने चटनी बनाकर प्रिजर्व की थी वो मैंने इसके अंदर डालने लगी हूँ। और इस चटनी का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगी। आप लोग क्लिक करके ये चटनी बनाना भी सीख लें। ये बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून जो है वो हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाए। और यहाँ पर ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी जो है वो भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर ये हमारे कबाब जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। अब हम इन कबाब को निकाल लेते हैं, लेकिन इनका ऑयल जो है वो आपने थोड़ा सा निचोड़ लेना है। और जब प्लेट में रखें तो वहाँ पर भी बटर पेपर या कोई भी पेपर रख के, किचन पेपर रख के जो है वो कबाब रखें ताकि आपका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। तो अब ये ऑयल चूँकि ज़्यादा है इसको हम कम कर लेते हैं। और इसके अंदर अब हमने वो जो मसाले वाला अंडा है जो हमने बर्गर टिक्की के अंदर लगाना है, बर्गर के अंदर लगाना है, वो वाला मसाला अब हम इसके अंदर जो है वो डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखें, मसाले वाला अंडा जो है जो हमने बर्गर में लगाना है वो भी डाल दिया है। और अब हम इसको पकने देते हैं और इतनी देर में हम दूसरी चटनी बना लेते हैं। इसके लिए आप को जो है वो टमाटो केचप लेनी है और म्यूनीज़ लेनी है, लेकिन आपने हम वज़न लेनी है। अगर आप लोग 4 चम्मच जो है खाने के केचप लेते हैं तो इतनी ही म्यूनीज़ लेंगे। लेकिन म्यूनीज़ चूँकि गाढ़ी होती है इसलिए इसको चम्मच के साथ जो है वो मैं निकालती हूँ। और यहाँ पर मैंने 4 चम्मच जो हैं वो म्यूनीज़ के ले लिए हैं और 4 चम्मच ही केचप के ले लिए हैं। और इसके अंदर हम 1 टीस्पून जो है बहुत लेवल का नहीं लेना, लेवल का 1 टीस्पून लेकर इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये भी हमारी एक बहुत ही मज़ेदार चटनी तैयार हो गई है।
और यहाँ पर हमारा अंडा जो है वो भी एक साइड से बन गया है, इसको हम पलट देंगे और इस तरह से दूसरी साइड कर लेंगे। लेकिन आपने इसका कलर जो है इतना ही लाइट ब्राउन रखना है, बहुत ज़्यादा आपने अंडे का कलर जो है वो नहीं लाना कि वो ऐसे लगे कि जैसे जल गया है। तो इसी तरह से आपने लाइट ब्राउन जो है वो अंडा बनाना है और ये हमारा ऑमलेट भी तकरीबन तैयार हो गया है। यहाँ पर हमारी दोनों चटनियाँ जो हैं वो भी रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हम फिर फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हाफ टी स्पून के करीब, और यहाँ पर हम अपने बन जो हैं उनको फ्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखें, ये आपने यही वाले बन लेने हैं तो आपका ज़बरदस्त किस्म का बहुत ही टेस्टी जो है वो बर्गर बनेगा। लेकिन मैं इसको क्यों घुमा रही हूँ ये आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताने हैं कि ये मैं जो बर्गर फ्राई कर रही हूँ इनको मैं घुमा घुमा कर जो है वो फ्राई क्यों कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बर्गर है वो बन जो है वो भी फ्राई हो चुका है। अब हम इस बन को जो है वो निकाल लेंगे, प्लेट में निकालेंगे, और इसी तरह से प्लेट में निकालने के बाद हम फिर दोबारा से जो है वो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब जो है वो मैं ऑयल डालने लगी हूँ, और इसमें हम अपना दूसरा बन जो है वो भी फ्राई कर लेंगे और इसी तरह पहले बन की तरह उसे भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखें हमारा दूसरा बन जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुका है। अब मैं आप लोगों को एक बन जो है उसका बर्गर बनाना जो है वो असेंबल करना बताती हूँ। इसके लिए आपने सबसे पहले एक पीस पर जो है वो आपने ये ग्रीन चटनी लगानी है, जो अनारदाने पुदीने वाली चटनी है, और आपने भर भर कर लगानी है और पूरे किनारों तक लगानी है ताकि हर बाइट के अंदर मज़ेदार चटकारेदार जो है वो हमारा बन बने और आप भी कहेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी रेसिपी बता दी, इंशाल्लाह आप दुआएं भी देंगे और आपके बच्चे भी बार बार इसको मांगेंगे। और दूसरे पीस पर जो है वो हमने म्यूनीस वाली और केचप वाली चटनी जो है लगानी है, वो भी भर भर कर आपने लगानी है और किनारों तक लगानी है ताकि हर बाइट में जो है वो जायका आए। तो इस तरह से हमने दोनों जो है वो चटनियाँ लगा ली हैं। अब आपने शामी कबाब रखना है और इसको तोड़ कर रखें और किसी चम्मच की मदद से इसको भी आपने पूरा फैलाना है, किनारों तक फैलाना है ताकि हर बाइट में हमारा शामी कबाब भी आए। और इसके बाद आपने जो हमने ऑमलेट बनाया हुआ है, मसाले वाला ऑमलेट बनाया हुआ है, उसको आपने शामी के ऊपर जो है वो रख देना है और इसको भी इतना रखना है कि पूरा किनारों तक अंडा आए ताकि हमारी हर बाइट जो है वो मज़े की हो। और इसके ऊपर अब हम अपना सैलेड रखेंगे। मैं यहाँ पर जो है वो खीरे के 4 टुकड़े रख रही हूँ, आपको जितना पसंद है आप उतना रख सकते हैं। फास्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितना आपको खीरा पसंद है उतना रखें, जितने आपको टमाटर पसंद है उतने रखें। फिर मैंने टमाटर रखे हैं और फिर मैंने इसके ऊपर प्याज रखी है। अब हम इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए जो है वो दोबारा से जो हम हमारी अनारदाने पुदीने वाली चटनी है वो हम इसके ऊपर डालेंगे। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त। अभी मुंह में जो है वो पानी मेरे आए जा रहा है कि जल्दी से ये वाला बर्गर मैं खा लूँ। और इसके ऊपर आपने केचप और म्यूनीस वाली चटनी जो है वो डालनी है। देखिए मैंने कितनी आसान कर दी कि बार बार नहीं आपको डालनी पड़ेगी, एक ही दफ़ा डालेंगे और ये इतनी चटपटी होगी, इतनी मज़े की होगी कि आप कहेंगे क्या कोई चीज़ खा रहे हैं। और इसके ऊपर आप 3-4 चुटकी जो है चाट मसाला मज़ीद डाल दें। अब हमारा बर्गर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और हम इसके ऊपर जो है ये दूसरे वाला पीस रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें अल्लाह की रहमतें बरकतें कि कितना फ़ाबी अय्यी अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबून कहने को दिल करता है। कितना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरा बर्गर भी बना लिया। दोनों बर्गर यहाँ पर मेरे रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के हैं। जब आप खाएँगे तो दुआएं देंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।